ओवरव्यू ऑफ डाटाबेस डिजाइन। डाटाबेस डिजाइन क्या है तथा डाटाबेस डिजाइन करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटाबेस डिजाइन की। डाटाबेस डिजाइन क्या है? तो फिजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है। यूजर की आवश्यकताओं से डाटाबेस की संरचना के निर्माण को डाटाबेस डिजाइन कहा जाता है। अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस तैयार करने के लिए हमें उस ऑर्गेनाइजेशन से डाटाबेस से संबंधित संपूर्ण जानकारियों को, पूरी इन्फॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करना पड़ता है और यूजर द्वारा आवश्यक इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद डाटाबेस तैयार करने की, डाटाबेस की संरचना के निर्माण करने की प्रक्रिया डाटाबेस डिजाइन कहलाती है। अब हम बात करते हैं डाटाबेस डिजाइन के स्टेप्स की। स्टेप्स ऑफ डाटाबेस डिजाइन जो निम्न हैं। पहला है आवश्यकताओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स। दूसरा है विचारात्मक डिजाइन यानी कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। तीसरा है कार्यान्वयन डिजाइन यानी इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन। और चौथा होता है फिजिकल डिजाइन यानी भौतिक डिजाइन। अब हम बात करते हैं पहले स्टेप की, आवश्यकताओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस तैयार करने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन से डाटाबेस के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि कोई भी गलत जानकारी एक डाटाबेस के असफल होने का कारण हो सकती है। अतः सबसे पहले हम उस ऑर्गेनाइजेशन से सभी मुख्यपूर्ण इन्फॉर्मेशन को वहाँ के कार्य करने वाले कर्मचारियों से प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए एक साधारण तरीका होता है वहाँ के कर्मचारियों से बातचीत के द्वारा इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना। लेकिन एक समय में सारे कर्मचारियों का मिल पाना संभव नहीं होता, अतः अन्य तरीके भी यूज किए जाते हैं, जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, फार्म, रिपोर्ट्स, रिसिप्ट्स इत्यादि प्राप्त करना, कलेक्ट करना, उनका रिव्यू करना, पुनरावलोकन करना। और इसके अतिरिक्त एक अन्य टेक्निक यूज की जाती है जिसे क्वेश्चनायर कहते हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो एक काफ़ी अनुभवी व्यक्ति होता है, उसको हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कार्य का, वहाँ के कार्यों का अनुभव होता है। इसलिए वहाँ के कार्यों को ध्यान में रखते हुए वह एक प्रश्नावली तैयार कर देता है जिसमें वैकल्पिक ऑप्शंस दिए गए होते हैं। आपको इनमें से किस ऑप्शन को चूज करना है, उनको सेलेक्ट करना होता है। इसके अतिरिक्त वह अपना ओपिनियन भी, अपनी राय भी रख सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चनायर तैयार करके ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर दिया जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ के एम्प्लॉइयों को ये क्वेश्चनायर दे दिए जाते हैं तथा उनके क्वेश्चनायर के सॉल्व करने के बाद उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसका मुख्य फ़ायदा यह होता है कि जो एम्प्लॉय उस समय उपस्थित नहीं होता, उन्हें बाद में किसी माध्यम से, जैसे मेल के द्वारा, या जो दूरस्थ व्यक्ति होते हैं उनको मेल के द्वारा वे क्वेश्चनायर भेज करके उनके रिस्पॉन्स को प्राप्त करके डीबीओ को, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिए जाते हैं, जिसके आधार पर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आगे एनालिसिस का काम करता है। डाटाबेस डिजाइन में आवश्यकताओं का विश्लेषण एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें यह पता किया जाता है एवं रिकॉर्ड को रखा जाता है कि यूजर को डाटाबेस से क्या क्या चाहिए। डाटाबेस के डाटा को ऑर्गेनाइजेशन के
वर्तमान यानी प्रेजेंट एवं भविष्य यानी फ्यूचर की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। एक डाटाबेस विश्लेषण डाटा फ्लो तथा निर्णय करने की प्रक्रिया का अध्ययन करके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ कार्य करता है। आवश्यकताओं को कलेक्ट करना व विश्लेषण करना, इसमें डाटा के वर्तमान व भविष्य के दृश्य, इन दृश्यों में आवश्यक डाटा के तत्व, एंटिटी व कार्यप्रणाली की आवश्यकताएं जैसे सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्स टाइम इत्यादि सम्मिलित होते हैं। डाटाबेस डिजाइन का दूसरा स्टेप होता है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, विचारात्मक डिजाइन। डाटाबेस डिजाइन के पहले स्टेप अर्थात आवश्यकताओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में कलेक्ट की गई आवश्यकताओं से एंटिटीज व उनके बीच रिलेशंस स्पष्ट हो जाते हैं। इससे संगठन के डाटा के विषय में पता चलता है। डाटाबेस डिजाइन के दूसरे स्टेप का मूल उद्देश्य डाटा मॉडलिंग होता है। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के तत्वों को डाटा मॉडलिंग कहा जाता है। इसके लिए दो तरह की टेक्निक यूज की जाती है। एक टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच। एक टॉप डाउन अप्रोच में हायर लेवल के डाटा मॉडल जैसे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या ER मॉडल से स्टार्टिंग की जाती है तथा इस मॉडल में इंफॉर्मेशन को तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल डिजाइन का निर्माण नहीं हो जाता। एक कॉन्सेप्चुअल संरचना के लिए, एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के लिए ER मॉडल का यूज किया जाता है। वहीं डाटा के विषय में सभी विभिन्न प्रकार के लोगों के विचारों को जोड़कर एक ग्लोबल व्यू पर पहुंचा जाता है, जिसे व्यू इंटीग्रेशन कहते हैं। ऐसी अप्रोच को डाटा मॉडलिंग की बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन की इस अप्रोच को नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स डाटा बेस स्ट्रक्चर को अर्थात एक बड़े रिलेशन को छोटे छोटे मैनेज करने योग्य सब रिलेशन में डिवाइड किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन के। इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन का स्टेप डाटाबेस डिजाइन के सेकंड स्टेप से प्राप्त हुए कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल से स्टार्ट होता है तथा इसे लॉजिकल डाटा मॉडल में परिवर्तित किया जाता है, जो एक DBMS जैसे RDBMS की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें हम मुख्यतः यह देखते हैं कि बनने वाले रिलेशंस जैसे टेबल में कौन कौन से फील्ड हैं, वे फील्ड किस टाइप के हैं, अर्थात उनकी डाटा टाइप क्या होगी, उनमें किस तरह की वैल्यू इंसर्ट करनी है तथा उनकी विड्थ क्या है। इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन के अन्य स्टेप हैं यूजर की व्यू डिजाइन करना। अधिकतर डाटाबेस के यूजर व्यू डाटाबेस की स्कीम के अंतर्गत परिभाषित किए जाते हैं। एप्लीकेशन डिजाइन करना, एप्लीकेशन का रिव्यू करना, पुनरावलोकन करना इत्यादि चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। डाटाबेस डिजाइन का अगला स्टेप है, लास्ट स्टेप होता है फिजिकल डिजाइन। एक फिजिकल डिजाइन की प्रोसेस कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल से बनी
लॉजिकल डाटाबेस संरचना से होता है, जो फिजिकल डाटाबेस डिजाइन करने की प्रक्रिया होती है। लॉजिकल डाटाबेस में प्राप्त संरचना जैसे रिलेशन है या टेबल है, वह हमें फिजिकल डिवाइस पर कहाँ रखना है, किस ड्राइव में रखना है, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन फिजिकल डिजाइन में किया जाता है। धन्यवाद।